हेलो बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हम इसकी मुख्य अवधारणा को पहले समझ लेते हैं कि HCF और LCM क्या होता है, फिर हम इसको हल करते हैं। तो मुख्य अवधारणा कुछ इस प्रकार से है इसकी मुख्य अवधारणा। तो इसको हमें गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो यदि कोई हम उदाहरण ले लें, कोई हमारे पास संख्या है 12, तो इसके अभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे। अभाज्य गुणनखंड हम पहले इसके निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसको 2 से विभाजित करना शुरू करते हैं 12 को। तो सबसे छोटी संख्या 2 से हम विभाजित करते हैं। 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकन में 3। तो इसके अभाज्य गुणनखंड जो 12 के हुए हैं वो हो गए हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 3। इसको हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं, 2 की घात 2 गुणा 3। तो ये 12 के अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं। फिर हम इसके इसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर लासा और मासा ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से जो हमें संख्याएं दी गई हैं पहले उनको हम लिख लेते हैं, फिर इसको हम ज्ञात करते हैं। तो एक संख्या दी गई हमें 6, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड जो होंगे, अभाज्य गुणनखंड वो है, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 3 गुणा 2 गुणा 3 या 3 गुणा 2। 2 गुणा 3 हम लिख देते हैं यहाँ पर। ये हमें अभाज्य गुणनखंड इसके मिल गए। और इसी प्रकार जो है हमने 20 के अभाज्य गुणनखंड लिख लिए हैं। तो 20 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, वो होंगे 2, 2 गुणा में 5। अब हमें चूंकि HCF और LCM ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर इसमें 3 है, इसमें नहीं है, तो हम 3 की घात 0 लिख सकते हैं। क्योंकि किसी संख्या की घात यदि 0 है तो उसका मान 1 होता है। लेकिन हमें यहाँ पर संतुलन स्थापित करने के लिए हमने ऐसा किया है। और यहाँ पर इसमें हम 5 देखते नहीं हैं, तो यहाँ पर हम इसमें 5 की घात 0 लिख देते हैं। इस प्रकार हम इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं पुनः। इसको अगर हम लिखें तो यहाँ लिख देंगे 2 की घात 2 और गुणा में 5 और 3 की घात इसमें 0 है। तो यहाँ से हमें निकालना है HCF। तो HCF होगा यहाँ से इसका 6 और 20 का। तो हम जानते हैं कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उसके सबसे छोटी घात होती है वो लिखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें जो सबसे छोटी घात होगी उभयनिष्ठ गुणनखंड की, वो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 की घात 1 और 3 में 1 है और 0 है, तो इसमें सबसे छोटी घात 3 की घात 0 होगी। इसी प्रकार 5 की घात 0 होगी। तो 2 गुणा इसकी घात 0 होती है, उसका मान 1 गुणा 1। तो हम देखते हैं इस प्रकार से हमें HCF इसका 2 प्राप्त हो गया है। अब हम इसका LCM निकालते हैं 6 और 20 का। तो इस प्रकार से हम इसका LCM निकालेंगे। तो LCM 6 और 20 का, तो हम देखते हैं कि जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें सबसे बड़ी घात हम पहले लिखते हैं। तो 2 की सबसे बड़ी घात जो सर्वनिष्ठ है उसकी 2 है। 3 में 3 और 0 की घात 1 है। और इसी प्रकार 5 की 5 में 0 में 1 है। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 और ये बराबर आ गया हमारे पास 60। तो इस प्रकार हमने दी गई संख्याओं का गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कर लिया हो। आशा करते हैं आपकी समझ में आएगा। धन्यवाद।